राधे राधे एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी सीख देने जा रही हूँ, जो हम में से कई लोग तो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं, पर हम में से कुछ लोगों की उम्र बीत जाती है यह चीज़ समझते समझते। तो चलिए पहले कहानी को सुनते हैं, फिर जानते हैं उस सीख के बारे में। एक लड़का होता है, 20-25 साल उसकी उम्र होती है। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है। वह लड़का ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ही सरल स्वभाव का भी होता है, पर उसकी लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है। उसे हमेशा लगता है कि उसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। वह बहुत मेहनत करता, फिर भी सफलता उसके मुताबिक उसे नहीं मिलती। इस चीज़ से रिलेटेड वह भगवान जी से भी हमेशा कंप्लेन करता था कि भगवान जी, आपने बस मुझे दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है। मेरी लाइफ में आप हमेशा बुरा बुरा ही करते हो। और यही चीज़ वह दिन भर अपने मन में सोचता रहता कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे सफलता जल्दी नहीं मिलती है। मेरी लाइफ में हार्डवर्क करना ही लिखा है। वह बाहर से कोई भी काम करता हो, अंदर अपने मन में यही सोचता रहता कि उसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। उसकी लाइफ में हार्डवर्क करना ही लिखा है। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह अपने मन में खुद से बस ऐसे ही बातें करते रहता। एक दिन वह अपनी कोचिंग ख़त्म करके ऐसे ही रास्ते में सोचता हुआ अपने घर को लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं जो उससे पानी मांगते हैं। वह लड़का उस बाबा को पानी दे देता है। बाबा जब उस लड़के की चेहरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह लड़का किसी न किसी चीज़ से परेशान है। फिर वह उससे पूछते हैं, बेटा तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। फिर वह लड़का बोलता है, नहीं बाबा, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसमें आप मेरी मदद कर पाओ। फिर बाबा बोलते हैं, तुम बताओ तो सही। फिर वह लड़का बाबा से कहता है, बाबा, भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी भगवान जी मेरे लिए सब बुरा बुरा ही करते हैं। हमेशा मेरी लाइफ में स्ट्रगल देते हैं, मुझे किसी भी काम में इजीली सफलता नहीं दिलाते। मेरी लाइफ हार्डवर्क और मेहनत से भरी हुई है और रिज़ल्ट में मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, अच्छा बेटा, तो तुम्हारी यह परेशानी है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। वह लड़का पूछता है, आपका इसके पास क्या सॉल्यूशन है बाबा। बाबा बोलते हैं, तुम बस अपना कुछ समय मुझे दे दो और जो मैं बताता हूँ तुम बस वही करो। वह लड़का बोलता है, ठीक है। फिर बाबा उससे बोलते हैं, बेटा आज से 10 दिन तक तुम हर कुछ भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत परेशानी है, तुम्हें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती, भगवान तुम्हारा साथ नहीं देते। हर कुछ भूल जाओ और जिस भी भगवान को तुम मानते हो उनको याद करके बोलो, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे 50 रुपये दे दिए हैं। यह वाक्य जब भी तुम्हें टाइम मिले, अपने काम से, अपने पढ़ाई से, यही वाक्य बोलो। मन में भी यही वाक्य रिपीट करते रहो। जब भी तुम्हें कोई नकारात्मक विचार आए तब भी तुम यही बोलना शुरू कर दो। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यह सब मत सोचना कि ऐसा थोड़ी ही होता है, कहाँ से पैसे आएंगे, ऐसे बोलने से क्या पैसे आ जाते हैं सच में, ऐसा कुछ मत सोचना। बस तुम इस वाक्य को मेरे कहने पर बिना कुछ सोचे समझे रिपीट करते रहो 10 दिन तक, और फिर 10 दिन बाद मुझे यहीं आकर मिलना और बताना क्या हुआ। वह लड़का बाबा की बात मान लेता है और सोचता है कि ट्राई करके देखने में क्या जाता है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फिर वह लड़का अपने घर जाता है। उसके बाद से वह इस वाक्य को जब भी उसे टाइम मिलता वह रिपीट करता कि थैंक यू भगवान जी मुझे 50 रुपये देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे 50 रुपये देने के लिए। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का इस वाक्य को रिपीट करता, क्योंकि बाबा ने उसे बोला था, तो वह करते रहता। ऐसा करते करते उसे लगभग 5 से 6 दिन हो गए। फिर अचानक से एक दिन उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे 50 रुपये देता है और बोलता है, यह ले भाई, तेरे 50 रुपये तूने मुझे दिया था और मैं तुझे वापस देना भूल गया था, और तुझे भी लेना याद नहीं रहा। फिर वह लड़का नॉर्मली पैसे को अपने पास रख लेता है और उसे लगता है कि हाँ चलो, उसे याद आ गया तो उसने दे दिया।
फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उसे अचानक से याद आता है कि अरे वह तो यही कह रहा था कि भगवान जी ने उसे 50 रुपये दे दिए हैं। फिर वह सोचता है कि अरे बाबा की बात तो सच हो गई, सच में मुझे 50 रुपये मिल गए। फिर वह लड़का बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे 50 रुपये मिल गए, मैंने जो बोला था वह सच हो गया, भगवान जी ने मुझे 50 रुपये दे दिए। फिर बाबा उसको मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा भगवान जी हमें किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहते। तुम जो भी उनसे बोलते हो अच्छा या बुरा, वह हर चीज़ में तुम्हें तथास्तु कहते हैं, क्योंकि भगवान जी को ना कहना नहीं आता। अगर तुम उनसे कृतज्ञता अदा करते हुए कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें दे देंगे। अगर तुम उनसे बोलोगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, तो तुम्हारी लाइफ में वह ऐसे ही सिचुएशन डालेंगे जहां सच में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो तुम बोलते हो भगवान बस उसमें हामी भर देते हैं। भगवान हर एक इंसान के लिए बराबर है, वह सबको सब कुछ बराबरी से देते हैं। बस तुम्हें उनसे मांगना आना चाहिए। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए बस तुम पूरी शिद्दत के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलो, थैंक यू भगवान जी, मेरा यह काम बन गया है, मुझे यह चीज़ मिल गई है। भगवान जी तुम्हें वह चीज़ ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, तुम कितनी शिद्दत से मांग रहे हो, कितना धैर्य रख कर मांग रहे हो, भगवान जी इसकी परीक्षा भी ज़रूर लेते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ शिद्दत रख कर भगवान पर भरोसा रख कर लगातार उनका शुक्रिया अदा करते हुए कोई चीज़ बोलते हो, तो वह तुम्हारी लाइफ में वह चीज़ ज़रूर देते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो वह हमें जल्दी मिल जाती है, अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वह हमें मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, पर मिलता ज़रूर है। फिर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम स्ट्रगल क्यों हैं, क्योंकि वह पूरा टाइम बस इन्हीं के बारे में सोचता रहता था, इसलिए उसकी लाइफ में बस प्रॉब्लम और स्ट्रगल ही आते थे। अब वह समझ गया कि उसे क्या करना है और इसके बाद से वह अच्छा सोचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ना हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। हो सकता है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है वह भी आपको मिल जाए, हो सकता है कि अभी जो आप बोल रहे हो शायद वह चीज़ आपकी लाइफ में ना हो रहा हो, लेकिन जब आप धैर्य रख कर उस चीज़ को कंटिन्यूअसली बोलते हो, भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हो, तो जो भी आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। इस कहानी से हमें जीवन का यही सबसे बड़ा सीख मिलता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और जो भी भगवान जी ने हमें दिया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञता अदा करना चाहिए। फिर जो हमें हमारे पास नहीं है वो भी हमें बहुत ही ईजीली मिल जाता है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर